बड़ी तकलीफ़ होती है जब एक लड़की मोहब्बत की शादी करती है किसी से। हज़ार उम्मीदें, हज़ार ख्वाब देखने के बाद, एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब देख के अपने माँ बाप से स्ट्रगल करती है, लड़ाई करती है, अपने घर में स्ट्रगल करती है, बाहर लोगों के ताने सुनती है, 10,000 मसले झेलती है, और उसके बाद जब वो शादी करके किसी के घर में जाती है और एक एक करके उसके ख्वाब टूटना स्टार्ट होते हैं तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। इसी तरह जब एक लड़का किसी से शादी करता है तो 10,000 उम्मीदें, 10,000 ख्वाब उसने देखे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि जब लोग एक लव मैरिज कर लेते हैं उसके बाद वो उसके अंदर उनको फील होता है कि वो फंस चुके हैं, उनकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें जब ज़िंदगी की हकीकत उनके ऊपर खुलती है तो उन्हें समझ में आता है कि जो प्यार जिसे हम समझ रहे थे वो तो प्यार था ही नहीं, या ये वो प्यार नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, इशू है क्या? अगर आप किसी से अभी भी मोहब्बत करते हैं सच्ची, और आप उसे खुश रखना चाहते हैं, या आप शादी कर चुके हैं और आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इस वीडियो को बड़ी गौर से देखना बहुत ज़रूरी है। शायद आप लोगों के बहुत सारे मसले हल हो जाएं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के आपको जवाब मिल जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है, इतनी मोहब्बत वाला मुल्क है कि 8 क्लास में 8 बार मोहब्बत हो जाती है बच्चों को, वो भी सच्ची। देखें, पूरी दुनिया में फसाद की जो जड़ है वो उम्मीद है, वो एक्सपेक्टेशन है। जैसे इंसान की उम्र बढ़ रही होती है वक्त के साथ साथ, वैसे ही इस एक्सपेक्टेशन की भी उम्र होती है, इस उम्मीद की भी उम्र होती है, जो हम लोगों से बग़ैर उनकी परमिशन लिए, बग़ैर उनसे पूछे, बग़ैर उनके कहे बांध लेते हैं। जो मेन मसला है वो एक्सपेक्टेशंस का है। हम बग़ैर किसी के बोले ये खुद एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो हमारी बर्थडे याद रखेगा, वो हमारे साथ खड़ा रहेगा, वो हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा। और वक्त के साथ साथ जब इस एक्सपेक्टेशन की उम्र बढ़ती है तो इसका बोझ भी बढ़ने शुरू हो जाता है। हम इस एक्सपेक्टेशन के पहाड़ को इतना बड़ा कर लेते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारी मोहब्बत उस पहाड़ के नीचे दब जाती है और ऊपर खड़ी हो जाती है एक शानदार इमारत हमारी एक्सपेक्टेशंस की। और जब उसका बोझ हमारे रिश्ते बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो हिलना शुरू होते हैं, और जब उनकी बेस हिलना शुरू होती है तो वो सारा की सारी इमारत, हसीन इमारत जो उम्मीदों की हमने बनाई होती है, वो हिलने शुरू होती है, और हिलते 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 ज़मीन पे आ गिरती है। हमारे ख्वाब टूट जाते हैं, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। मसला ये है कि हम इन उम्मीदों और इन ख्वाबों को, इन एक्सपेक्टेशंस को इतना बड़ा कर देते हैं कि एक आम इंसान के बस में ही नहीं रहता उसे पूरा करना। और अगर हम लव मैरिज की बात करें तो लव मैरिज में तो इस एक्सपेक्टेशन नाम के जो अजाब है उसको तो बढ़ाया जाता है, उसको पानी दिया जाता है ताकि वो डबल स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि इमेच्योरिटी होती है। बच्चों को वादे करते हुए ये ख्याल ही नहीं होता कि जो वो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में करना कितना मुश्किल होगा। चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, ये बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन वो लाना नामुमकिन के करीब है। तो जब वो दौर होता है जब उनको सब कुछ हरा हरा दिख रहा होता है, जब सब कुछ खूबसूरत दिख रहा होता है, तो वो बहुत वादे करते हैं, बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। और जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है और वो नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, लड़की में भी और लड़के के अंदर भी। आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अभी देखें, बहुत सारे लोगों को कोई समझाने वाला नहीं होता, बहुत सारे लोगों ने कभी ऐसी बात डिस्कस नहीं की होती, ऐसी बात सुनी नहीं होती। तो अगर आप लोग ये सुन रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशन ना बढ़ाएं किसी की, क्योंकि आपको नहीं पता आगे वाली ज़िंदगी में जो आने वाली है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या मजबूरियाँ होंगी। तो अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसको बोले मत मैं ये करना चाहता हूँ। आप वो करना चाहते हैं तो उसकी कोशिश आज से शुरू कर दें, और जब वो हो जाए तो उसे बता दें कि ये मैंने कर दिया है। कभी भी जब हम बातें बहुत ज़्यादा कर लेते हैं और वो पूरी नहीं कर पाते, मसला तब शुरू होता है। तो लड़की हो या लड़का, अपने वादों को, अपनी ज़बान को, अपनी बड़ी बड़ी ख्यालात को कंट्रोल में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि ये ड्रामों ने, फिल्मों ने, किताबों ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि कुर्बानी देनी पड़ती है, एडजस्ट करना पड़ता है। मुश्किलें सहो लेकिन दूसरे को खुश रखो, खुद मर जाओ लेकिन दूसरे को खुश रखो, कुर्बानी दे दो अपनी सबसे बड़ी खुशी की ताकि दूसरा खुश हो जाए। बकवास है। कोई इंसान जब खुद खुश नहीं है तो किसी और को कैसे खुश कर सकता है?
ये कैसे पॉसिबल है कि मैं अंदर से जल रहा हूँ, मैं अंदर से मर रहा हूँ, लेकिन अपने सामने वाले को एहसास भी नहीं होने दे रहा और उससे खुश रख रहा हूँ। मैं ऐसा 2 दिन कर सकता हूँ, 4 दिन कर सकता हूँ, लेकिन 8वें दिन मैं फट पड़ूंगा। प्यार एडजस्ट करने का, कुर्बानी देने का, दुख सहने का नाम है ही नहीं। प्यार आसानियाँ पैदा करने का नाम है। प्यार मसले हल करने का नाम है। प्यार चीज़ों को सुलझाने का नाम है। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें आप कुर्बानी मांगते हो दूसरे से? ये कैसी मोहब्बत है जिसमें आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपनी जान पे खेल जाएगा लेकिन आपकी जान बचा लेगा? ये कैसी मोहब्बत है? ये तो अंदर से आना चाहिए, ये तो नेचुरली होना चाहिए। अगर मैं जान दे सकता हूँ तो मुझे बोलने की क्यों ज़रूरत है? जब वक्त आएगा मैं दे दूंगा। अगर आप किसी के लिए मर सकते हो तो आपको पूरी ज़िंदगी उसे बताने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत यह है कि आप अभी क्या कर सकते हो आप वो करो। 2 अलग दिमाग जब आपस में शादी करते हैं, एक साथ रहना शुरू करते हैं, तो ये चीज़ समझना कितना मुश्किल है कि 2 दिमाग हैं, 2 वजूद हैं, 2 डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। एक लड़की जो 22 साल, 25 साल, 30 साल की हुई है, उसने वो 30 साल अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ में गुजारे। एक लड़के ने अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ में एक वक्त गुजारा है। जब वो दोनों मिल रहे हैं तो ये क्यों ज़रूरी है कि या तो लड़का वो करे जो लड़की को ठीक लगता है, या लड़की वो करे जो लड़के को ठीक लगता है? वो दोनों अपने दिमाग से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें क्यों नहीं कर सकते? और वो दोनों जो अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? क्यों किसी एक को अपने ख्वाबों की, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देना ज़रूरी है? क्यों वो दोनों मिल के एक दूसरे के ख्वाब पूरे नहीं करवा सकते? क्यों? ऐसा कहाँ लिखा है कि किसी एक को कुर्बानी देना ज़रूरी है? ऑब्वियसली इसमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नाजायज़ है, जो हमारे इस्लाम के दायरे से निकल गई, जो कल्चर के दायरे से निकल गई, जो सोसाइटी के दायरे से निकल गई, तो ऑब्वियसली आप समझाओ, झिंझोड़ो कि ये चीज़ गलत है, ये मत करो। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें, जो नॉर्मल ख्वाब हैं, जो नॉर्मल ख्वाहिशें हैं, वो पूरी क्यों नहीं करने दी जाती एक दूसरे को? वो क्यों एक्सपेक्ट की जाती है कि अब शादी हो गई है तो अब वैसे ही रहना पड़ेगा? क्यों? क्यों बीवी नहीं बोल सकती अपने शौहर को कि आज संडे है, लेकिन आई नो आप पूरे हफ्ते भी बिजी थे, बहुत काम किया था, आप मुझे टाइम मत दें, चले जाएं दोस्तों के पास, बैठ जाएं, गपशप करें, फ्रेश हो जाएंगे? क्यों शौहर बीवी को नहीं बोल सकता कि आज नहीं बनाओ मेरे घर वालों के लिए खाना, नहीं बुलाओ 10 मेहमानों को, रेस्ट करो, मत करो इतना काम? क्यों शौहर बीवी को नहीं बोल सकता कि तुम पढ़ना चाहती हो तो चलो पढ़ लो, तुम जॉब करना चाहती हो तो कर लो, तुम नहीं करना चाहती मत करो, मैं संभालूंगा सब कुछ? एक शौहर अपनी बीवी के लिए एक मजबूत पिलर क्यों नहीं बन जाता? एक छत क्यों नहीं बन जाता? एक मजबूत सहारा क्यों नहीं बन सकता कि तुम करो जो कुछ करना है तुम्हें, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं करवाऊंगा, मैं हेल्प करूंगा? एक बीवी अपने शौहर के लिए एक ढाल क्यों नहीं बन जाती कि तुम जो करना चाहते हो करो, तुम्हें जिसमें खुशी मिलती है तुम वो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ? शर्त तो बस ये होनी चाहिए कि वफादारी रहनी चाहिए, शर्त तो बस ये होनी चाहिए कि भरोसा नहीं टूटना चाहिए। मोहब्बत में शिर्क नहीं होना चाहिए, शर्त तो ये होनी चाहिए। ये क्या शर्त है कि तुम फलां से बात नहीं करो, तुम फलां से बात नहीं करो, तुम फलां दोस्त के पास मत जाओ, तुम उसके पास मत बैठो? क्यों किसी एक शख्स को इतना बाउंड करना है कि वो तंग आ जाए किसी एक के वजूद से, किसी एक की प्रेजेंस से? जब 2 लोग ये बात अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम 2 अलग दिमाग हैं, हम इंसान हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हमने निकाहनामे पे साइन करके ग़ुलामी का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, हमें एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करनी है, हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। किसी की मिजाल है जो हमारे बीच में आके बोल दे, किसी की मिजाल है जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे? कैसे? इतना फासला क्यों रखा हुआ है एक दूसरे के बीच में? मसला यह है कि मोहब्बत है क्या वो अंडरस्टैंड नहीं किया किसी ने। बस जो किताबों ने दिखाया, जो फिल्मों ने दिखाया, जो टीवी ड्रामास ने दिखाया, वो मान लिया, वो एब्जॉर्व कर लिया, उसी पे यकीन कर लिया, उसी को बिलीव बना लिया, और बस अब वही कुर्बानी देनी है सबको, वही बर्दाश्त करना है सबको। यार कितना खूबसूरत रिश्ता हो जाएगा अगर एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दो, अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, एक दूसरे को स्पेस देना शुरू कर दो। जब ये सीख जाओ तुम कि कब तुम्हें उसके साथ रहना है, कब तुम्हें उसे अकेला छोड़ना है। इंसान को कभी अकेला भी रहना होता है, इंसान को कभी साथ रहना होता है। ये कैसी मोहब्बत है जो कुर्बानी मांगती है, जो तकलीफ़ें मांगती है? तकलीफ़ कोई बर्दाश्त करे तो खुद बर्दाश्त करे, इसलिए नहीं बर्दाश्त करे कि यार वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता पर चलो करना पड़ेगा। नहीं,
ये तो सौदेबाजी है। फैसला कर लो कि ये जो शादी की है मोहब्बत की, ये शादी की है या बिज़नेस की है, जिसमें गिव एंड टेक करना है, जिसमें वो करना है जो वो चाहता है, इसलिए मैं अपनी 10 ख्वाहिशें मार दूँ। ज़िंदगी बहुत लंबी है। अगर एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहोगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे मुश्किल वक्त में, और एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते रहोगे कि वो मेरे लिए ये करे और क्योंकि मैं उसके लिए ऐसा करता हूँ तो वो भी लाजमी वैसा ही करे, तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जब दो मियाँ बीवी हैं, वो रिश्ता एक बहुत मजबूत रिश्ता है, उनको आखिरी सांस तक, मरते दम तक साथ रहना है, तो अपने बीच में किसी तीसरे की बात की, किसी तीसरे की जगह की गुंजाइश ही मत छोड़ें, और बस एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश अगर आज से शुरू कर देंगे, आधे से ज़्यादा मसले ख़त्म हो जाएंगे, ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी, खुशियाँ वापस आ जाएंगी, मसले हल हो जाएंगे। बस ये समझना है कि दूसरा बंदा किस चीज़ में खुश है, और ये एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, ये दोनों हाथों से बजेंगी। ये चीज़ दोनों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि दूसरा बंदा क्या चाहता है, और अपने आप को छोड़ दो यार, सेल्फलेस हो जाओ। जब दोनों लोग सेल्फलेस होकर दूसरे को खुश करने की कोशिश करना शुरू करेंगे, तो सवाल पैदा नहीं होता कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इसे खूबसूरत बनाएं, इसे लोगों के लिए और अपने लिए इबरत ना बनाएं।